नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी मंच के प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम भक्ति काल पढ़ेंगे। भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। भक्ति काल की समय सीमा है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। एक है निर्गुण काव्य धारा, दूसरी है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है संत काव्य, दूसरा है सूफी काव्य। सगुण काव्य धारा को भी निर्गुण की भांति ही दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है राम भक्ति काव्य और दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति धारा को रामचंद्र शुक्ल जी ज्ञानाश्री शाखा का नाम देते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे संत काव्य की संज्ञा देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। निर्गुण भक्ति धारा दार्शनिक दृष्टि से दो सिद्धांतों में बटी हुई है। एक है अद्वैतवाद और दूसरा है भेदभाव। अद्वैतवाद का अर्थ है जहाँ पर ब्रह्म और जीव में अंतर नहीं माना गया है। कहते हैं कि ब्रह्म और जीव दोनों एक है, इन दोनों में अंतर नहीं है। और भेदभाव में इन दोनों में अंतर स्वीकार किया गया है। अद्वैतवाद के कवि हैं कबीर, दादू, मलुकदास और भेदभाव को मानने वाले हैं गुरु नानक। कबीर से पूर्व के कवियों की बात की जाए तो कुछ प्रमुख कवि हैं चक्रधर, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई। ये सभी कवि निम्न वर्ग के थे। आज इनके नाम पर अलग अलग पंथ और संप्रदाय स्थापित हो गए हैं। जैसे कबीर के नाम पर कबीर पंथ, रैदास के नाम पर रैदासी संप्रदाय है, नानक के नाम पर है सिख पंथ, लालदास का है लाल पंथ, दादू दयाल का दादू पंथ, हरिदास का है निरंजनी संप्रदाय और मलुकदास का है मलुक पंथ। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख उद्देश्य की बात की जाए तो ये उत्पीड़ित मानव को ज्ञान और मानव हित करना इनका उद्देश्य था। ये मानव को ज्ञान देना चाहते थे। ज्ञान के द्वारा इन्होंने मानव हित करने का अपना उद्देश्य बनाया। इनकी साधना प्रणाली दो प्रकार की हमें देखने को मिलती है। एक है योग साधना और दूसरी है सहज साधना। योग साधना में कुंडलिनी जागरण को महत्व दिया जाता, जबकि सहज साधना में योग का अभाव होता। योग साधना के प्रमुख कवि हैं कबीर, सुंदरदास, हरिदास और सहज साधना के रैदास, दादू, रज्जब। निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं हैं मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध। तो इसमें भी विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि इस्लाम के एक ईश्वरवाद के कारण मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध करते थे, किंतु गणपति चंद्र गुप्त जी मानते हैं कि शंकर के अद्वैत के कारण, अद्वैतवाद था शंकर का, तो उसके कारण मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया। वर्णाश्रम का भी ये विरोध करते थे, जातिवाद का भी विरोध इन्होंने किया है। सदगुरु की उपासना को इन्होंने महत्व दिया है। ब्रह्म के रूप में इन्होंने सदगुरु को स्वीकार किया। शास्त्रीय ज्ञान की अनिवार्यता का इन्होंने निषेध किया है। दोहा और पद शैली में इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ब्रिज अवधि मिश्रित सदुक्कड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। नाम सिमरन को इन्होंने महत्व दिया। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।